दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज आए हम गौतम नगर कामठी नागपुर महाराष्ट्र के गौतम बुद्ध विहार में। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये विहार हम आपको कई साल पहले यानी कि लगभग 7 साल पहले हम आपको दिखा चुके हैं। और ये एपिसोड अगर आप पुराना देखना चाहें तो अपना विहार अपनी आवाज़ गौतम नगर गौतम बुद्ध विहार 151 नंबर का एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और इतने वर्षों में इस विहार में क्या बदला है, क्या क्या खासियतें शुरू हो गई है, किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, सब कुछ जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। दर्शकों, पिछली बार जब हमने यहाँ पे शूट किया था तब पूज्य भंते जी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका नाम ज़रूर लिया गया था। और आज देखिए सहयोग इस तरह से है, इत्तेफाक कहिए इसे, कि आज जिनका नाम लिया गया था वे भंते जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो हम उन्हीं से याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, जिसे हम आपके साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। जय भीम। हे गौतम बुद्ध विहार 12 वर्षापासून हे तयार झालेलं आहे। आधी याला मठ असं म्हणायचं,
पण ते मी बघितलं नाही. पण जेव्हापासून हे विहार तयार झालं तेव्हापासून मी इथे वंदनेला व या विहाराला डेकोरेट करायसाठी येते. गौतम बुद्ध विहार इथे रोज सायंकाळी 6 वाजता वंदना होते. आम्ही सर्व उपासिका या गौतम नगरमधील सर्व उपासिका विहारामध्ये येतात. सायंकाळी 6:30ला वंदना सुरू होते आणि 7ला संपते. आणि दर पौर्णिमेला पौर्णिमेचं महत्त्व सांगितले जाते आणि वर्षवासाच्या कालावधीमध्ये सुद्धा बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हे ग्रंथपठण केले जाते. नमो बुद्धाय, जय भीम. मी सचिन चांदोरकर आणि हे माझे भाऊ मिथुन चांदोरकर. 1957ला या विहाराची स्थापना झाली. स्थापनाच्या अनुषंगाने हे सांगण्यात येत आहे की इथे एक आधी अखाडा आणि त्यानंतर मठ अशा प्रकारची इथे व्यवस्था होती. लोक इथे आपल्या प्रकारे व्यायाम किंवा अखाड्याच्या कलतब करत होते. त्यानंतर काही कालांतरांनी लोकांनी एक भारतीय बौद्ध महासभेची इथे स्थापना केली. म्हणजे बाबासाहेबांनी स्थापित केलेल्या भारतीय बौद्ध महासभेची इथे शाखा उघडण्यात आली. त्या शाखेच्या अनुषंगाने या विहाराची समोर उन्नती झाली आणि आज जे आपल्याला हे वास्तू दिसत आहे हे सर्व गावातील म्हणजे गौतम नगरातील सर्व लोकांच्या अथक प्रयत्नांनी कष्टांनी झालेलं आहे. सर्वांनी एक एक वीट इथे लावलेली आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही. आणि यानंतरही आम्ही समोर या विहाराला एक वाचनालयाचे रूप देणार आहोत. म्हणजे समोर वरच्या एक मजला चढवून तिथे मुलांसाठी आम्ही वाचनालय तैयार करने के प्रयत्नात आहोत. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोली आपने देखी है, जो फूलों की सजावट देखी है, वो मीना जी दाहट ये उपासिका है जिन्होंने यहाँ पर ये निकाली है. अभी फ़िलहाल में किसी कारणवश वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी इस रंगोली में और इस फूलों की सजावट में ज़रूर है. और हमारी परंपरा के अनुसार मैं उन्हें साधुवाद कहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य के लिए उन्हें ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ. दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं सवाल जवाब. आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं हमेशा की तरह हमारे जो हमेशा का पैटर्न है उस पैटर्न में विराजमान हो चुके हैं और रेडी है अभी ये सवाल जवाब के लिए. आइए इनसे जान लेते ये तैयार है या नहीं. आप सब तैयार है? आवाज़ से तो लग रहा है तैयार है. अब देखना है कितने तैयार है. पहला सवाल ये है, पंचशील से जुड़ा हुआ है. अदिन्न दाना वेर मणि शिखा पदंग समाधि यामी, इसका अर्थ किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें. आ जाइए, एक हाथ ऊपर हुआ है. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. मैं सचिन अशोक चांदोरकर. जी बताएं सर, क्या जवाब है? अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधि यानी का मतलब है कि मैं किसी भी वस्तु का बिना पूछे किसी भी वस्तु को नहीं लूँगा या चोरी नहीं करूँगा. मराठी में भी बोल सकते हैं आप. कोणत्याही वस्तूचा कुणाला न विचारता न घेण्याची मी प्रतिज्ञा करतो. यानी सीधे सीधे मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, यही मतलब है. बिल्कुल सही जवाब है. जोरदार तालियां. दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ कि जो पंचशील हम ग्रहण कर रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए. अगर हमें मतलब ही पता नहीं होगा तो हम उसे ग्रहण में कैसे लाएंगे? सालों से हम सिर्फ रटा उसे ग्रहण करते जा रहे हैं लेकिन उसे आचरण में नहीं ला पा रहे हैं. यही वजह है कि हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे जो चीज़ करनी चाहिए. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ से. दर्शकों, ये विहार जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये विहार हम पहले भी बता चुके हैं. 251वां एपिसोड है अगर आप देखना चाहें. उस समय मैंने एक सवाल किया था इसी विहार से संबंधित, किसी ने जवाब नहीं दिया था. आज देखते हैं वो जवाब हमें मिलता है या नहीं. ये विहार में थाईलैंड की मूर्ति है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, इधर छोटी वाली. इसकी जो मुद्रा है ऐसी, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? आज 3 हाथ ऊपर हुए. आ जाइए आप. जय भीम. जय. आपका परिचय दें. माझं नाव माधुरी गजवे आहे आणि मी गौतम नगर कामठीमध्ये राहते. जी आपका जवाब बताइए. एक गौतम बुद्धाची मूर्ती आहे
ती पृथ्वीला साक्षी धरून ती मुद्रा ठेवलेली आहे. हाँ नहीं तो उसका नाम क्या है, मुद्रा का नाम क्या है? पृथ्वीला साक्षी नहीं 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 नहीं, उसका नाम है, स्पेशल नाम है कुछ तो भी उसका. हो. नहीं नहीं बोलिए मत. आइए अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आके बोलिए. आपका जवाब बराबर है लेकिन उसका नाम है. जय भीम. जय भीम. मेरा नाम मिथुन अशोक चांदोरकर है जी. इसका उत्तर देने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं आप देखेंगे उस प्रतिमा में एक अलग तरह का जो हाथ की मुद्राएं जो है, हाथ में कभी ऐसा रहेगा, कभी इस तरह से रहेगा. तो वो जो आसन है, जो मुद्रा है, उसका अलग अलग नाम है. जी जी. भगवान बुद्ध की अगर अपन उनकी आसन की जानकारी लेंगे तो 6 प्रकार के आसन हैं. उसमें से ये मूर्ति का जो अभी आप पूछे हैं, ये भूमि स्पर्श आसन है. और ये दूसरी जो मूर्ति, बड़ी मूर्ति है, ये मूर्ति है अभय मुद्रा में है. और जो ऐसी मुद्रा रहती है उसको कहते हैं ध्यान मुद्रा. ऐसी 6 प्रकार की मुद्राएं हैं जिसके बारे में है. 10 प्रकार की भी है. तो ये ऑलरेडी आवाज़ इंडिया टीवी पे नित्य नियम से हम दिखाते भी हैं साहब. तो बस वही पूछते हैं कि पता तो हो कम से कम. तो जोरदार तालियां भाई दोनों के लिए एक बार. भूमि स्पर्श, जमीन से जुड़ी है लेकिन उसको भूमि स्पर्श कहते हैं. चलिए तो चलिए यहाँ पे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. मुझे ये बताइए कि यशवंतराव जी आम्बेडकर, इनका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? आ जाइए. और कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे, और कोई नहीं तो इनको दूसरी बार मौका मिल रहा है. बताइए. यशवंतराव आम्बेडकर, जिनको अपन भैया साहब के नाम से भी पहचानते हैं. बाबा साहब जब ग्रेजुएशन कर रहे थे 1913 में, उसी वक्त में यानी उनको उत्तर भी प्राप्त हुआ था. कौन से वर्ष में? 1913. जी नहीं, गड़बड़ हो गई है. और कोई? चलिए जवाब मैं दे देता हूँ. 1912. आप एक वर्ष सिर्फ आगे निकल गए. 1912 लगभग. जोरदार तालियां इनके. लगभग पहुंच ही गए थे वहां तक. चलिए एक सवाल को थोड़ा घुमा मरोड़ के थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता हूँ. सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? हाथ ऊपर रखिए साहब, सिर्फ वैसे ही. और कौन दे सकता है जवाब, मुझे देखना है. सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? आपको पता है? और किसी को पता है इनके अलावा? नहीं है. चलिए फिर आ जाइए. अब तीसरी बार अगर आपको ही पूछना है. चलिए कोई और आया है जिन्हें प्रॉम्प्टिंग हो चुकी है शायद. चलिए बताइए, आपका परिचय दें. अर्पणा मिथुन चांदोरकर. जी बताएं क्या जवाब है? यशवंतराव चव्हाण. कौन? यशवंतराव? भूल गए. यशवंतराव आम्बेडकर. आम्बेडकर. हाँ. कौन थे ये? बाबा साहब. वो उधर से काउंटिंग हो रही है बाकायदा कि मैं आ गया, मेरी बीवी भी आनी चाहिए. चलिए, यशवंतराव जी आम्बेडकर बाबा साहब के पुत्र थे. चलिए, और बाबा साहब वो सूर्य जिनके वो पुत्र थे, इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता था और प्यार से उन्हें भैया साहब भी कहा जाता था. चलिए जोरदार तालियां इनके लिए. चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ. क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी जयंती कौन से महीने की कौन सी तारीख को आती है? सिर्फ हाथ ऊपर करें. आ जाए, इधर से भी हाथ ऊपर हो गया बहुत. आ जाइए, बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हो. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. मेरा नाम मराठीत सांगते. हाँ मराठी में सांगिए आप, कोई बोल रहे. माझं नाव सत्यभामा फुले आहे. जी बोलिए, क्या जवाब है? क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाते हैं. 3 जनवरी को मनाते. ताली बजानी नहीं है, तालियां बजानी है. बिल्कुल सही जवाब है. चलिए सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूं. दर्शकों वक्त आगे बढ़ने का. आइए बढ़ते हैं आगे. दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का. ये लास्ट कैंडिडेट हमारे. अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों. इन सबको मेरी तरफ देखकर
जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम करना है। और इस बीच में इनसे जो कहूँगा, हाथ, पैर, नाक का आंसर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। कहते से ही जो कर देगा वो विनर कहलाएगा। तो पहले ट्रायल ले लेते एक। ओके, नाक को हाथ लगाइए, इतने धीरे नहीं चलेगा, चलिए नीचे गिरिए। दर्शकों, सबको नाक छूने के लिए कहा था और सबने छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है। तो आइए आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। अब आप सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है और मैं जैसे बोलूं आपको करना है। रेडी? आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने नाक पकड़ा। पैर पकड़ने के लिए बोला, सबने अपना नाक पकड़ा। इन्होंने होशियारी की, पहले ऐसा किया फिर यूं किया। लेकिन तब तक के गेम खत्म हो चुका था। यानी कि दर्शकों, हुआ यह कि आज भी कोई विनर नहीं है, ना ही कभी कोई होगा। क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, बाबा साहब हमारे लिए वो है कि हमारा वजूद उनके सामने कुछ ही नहीं है, उन्हीं की वजह से हम हैं। इसलिए जब हम उनका नाम लेते हैं हम वही बन जाते हैं और ना हमें कुछ दिखाई देता है, फिर ना कुछ सुनाई देता है। यही तो हमारे बाबा साहब है। इसलिए मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या हैं। तो फिर से मैं यही कहूँगा, अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं जोड़ी नंबर 1। आप देख सकते हैं 4 जोड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे के सारे खेलने जा रहे हैं जोड़ी नंबर 1। ये गेम हमारे को ज़िंदगी जीना सिखाता है। कैसे? क्योंकि कोई भी रिश्ते को अगर हमें संभालना है, आगे बढ़ाना है, तो उसे एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, तालमेल बिठाना ज़रूरी है। यही काम ये कर रहा है। दोनों के मस्तिष्क के बीच में एक बॉल है, उसे बिना हाथ लगाए, बिना गिराए यहाँ तक लाना है। जो यहाँ तक लाएगा वो जीत जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। ओके, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। हाथ नहीं लगाना है, हाथ पीछे, हाथ पीछे। ओके, 4 जोड़ियों ने गेम शुरू किया था दर्शकों, और 2 जोड़ियां वहीं टाए टाए फीस हो गई। 2 जोड़ियों ने आगे बढ़कर जीत हासिल के लिए, फुल कंपटीशन था। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, उधर से उन्हें मोटिवेट किया जा रहा था, बढ़ो जल्दी बढ़ो जल्दी, और इन्होंने बाजी मार ली है। तो जोड़ी नंबर 1 की पहली विनर है ये जोड़ी। जोरदार तालियां। आप अपना नाम बताइए। अर्पणा, अमिता, दोनों ए वाले हैं और ये अव्वल हो गए हैं, इसलिए इनको बधाई और जोरदार तालियां एक बार फिर से। अपना नाम बताइए। स्नेहा, शुभांगी, फिर भी ये भी एसएस वाले हैं और ये भी सक्सेस हो गए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सेकंड पोजीशन पे तो देखा, ए वाले अव्वल हो गए, एस वाले सक्सेस हो गए हैं और बाकी वाले इधर उधर हो गए हैं। तो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं। आप सभी को, दोनों को बधाइयाँ और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। दर्शकों, ये रेलगाड़ी हमारी शुरू हो गई यहाँ से। काफ़ी लंबी रेलगाड़ी आज, ये आखिरी का इंजन हमारा। तो ये सारे मौजूद है वही गेम के लिए जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है। क्या कहा गेम का नाम? गेम का नाम बच्चे बताएंगे। बच्चा लोग, गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर। ये पहले नागपुर में चालू हो गया इसका। ओके, ठीक है, मुझे याद आ गया, गेम का नाम है नागपुर कानपुर। तो दर्शकों, ये नागपुर कानपुर गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है। ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके, रेडी? हाँ, ऐसे करो, हाँ, अभी नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, अब फास्ट, जल्दी, हाँ, चलो, करो जल्दी जल्दी, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। ये यहाँ के ही चल रहा है इसका। हाँ,
जल्दी, ये नागपुर कानपुर छोड़ नहीं रही है, जल्दी फास्ट, इसको इधर नागपुर कानपुर दिख रहा है, इधर जल्दी फास्ट 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 जल्दी, ये बड़ों का भी हाल बुरा है, जल्दी 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 फास्ट। इनसे होने वाला नहीं है, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ेंगे हमेशा की तरह। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी कर रहे होंगे। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा था ये गौतम नगर कामठी का गौतम बुद्ध विहार जो आता है नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया है, एक कदम आप भी बढ़ा दीजिए। आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा हेड पर्सन धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।